स्वागत 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 एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन बेंगलुरु के इस अलूर स्टेडियम में, जहां पर आज दिन का दूसरा मुकाबला मैं फिर कह रहा हूं, मुंबई वर्सेस विदर्भा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। निश्चित रूप से आप इसका एंजॉय करेंगे, लेकिन जिस पिच पर ये मुकाबला होगा एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। We're all in readiness for this quarter-final game. It's a big game as well. And of course, this Vidarbha taking on Mumbai. It's toss time. To my left, I've got both the captains. Shreyas Iyer, the skipper of Mumbai, is Jitesh Sharma leading Vidarbha. Iqbal Siddiqui, the match referee. Got the coin, Shreyas, please spin it. Here is a call from Jitesh. And it's a tail. Please hand over the mic. We are going to bowl first. करुण नायर 148, 3436 रन। पहला ओवर डालने के लिए रेडी हैं। पहला गेंद, अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे और बिल्कुल रन मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। अच्छी प्लेसमेंट वहाँ पे। जी लेग स्टंप पे गेंद दे दी आपने। आगे निकले इस बार और गेंद को काफी आगे निकाल दिया। जब भी मौका मिलेगा ये रन बनाने का मौका जाने नहीं देंगे। इस बार कमाल की शॉट। लेकिन जी नहीं, बल्लेबाजों के इरादे कुछ और हैं। इस बार भी प्लेसमेंट की है और इस बार भी 4 रन मिलेंगे आपको। और इस बार नहीं चूके। एक और अच्छा शॉट, कोई फिल्टर नहीं है पीछे और 4 रन यहाँ पे भी मिलेंगे। फुल टॉस है तो 50 का आंकड़ा पार करा देगा ये शॉट। इस बार आगे निकले, इनसाइड आउट। लीजिए बैक टू बैक बाउंड्री। Oh, that's castled. Karun Nair playing across the line. He got the start, but this time playing the false shot. Vidarbha 60 for 1 now. फिर से इस बार शॉट गेंद पे पुल किया है। Oh, that could be close. That could be close. Yes, the finger is up. पर 1 रन बनाकर आउट। 65 विकेट के नुकसान पर विदर्भा। इसीलिए शायद अंपायर ने ज़्यादा समय भी नहीं लिया और बल्लेबाज भी ये जानते थे कि भाई एक और बाउंड्री। Oh, improvising and does pretty well. What a shot there. Goes over the top, and that's going to be a maximum. कट किया, डीप में फील्डर मिसफील्ड हुआ है, लेकिन तेजी से रन पूरा करके अपना अर्धशतक पूरा किया है। Oh, that's in the air. Fielder coming there. Oh, just not able to latch on. Suryakumar Yadav. अच्छा ट्राई वहाँ पे भागते हुए। आसान नहीं होता पर आसान बना दिया सूर्य कुमार ने। इस बार रूम मिला है और पूरा बाहर जाएगा 6 रन के लिए। Going over the top on the offside, cracking shot. इस बार मौका था। Oh, goes for the big one. That's a delightful strike. Pulls it. Oh, what a shot there. That's terrific. और इस बार कोई मौका नहीं मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास। Oh, trying to improvise, and the finger is up. Atharva, he strikes here. Bowling stump to stump. He's taking the DRS as well. Director, we have a players review for an LBW. On-field Dithijan is out. Okay, copy that. Yeah, flat line when the ball is passing the bat. Pitching in line, impact in line. Wickets hitting. Original decision was out. Back to on-field, please. You're on screen now. Signal out, please. Yeah, they've gone back for 66 of 41 deliveries. और इस बार रूम था और 4 रन मिलेंगे। जो जगह है वहां पर बैठ कर मैच का लुत्फ उठाते हुए पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरा रन भी ले गए जब तक कि फील्डर आए। ये हो गए 50 रन पूरे वानखेड़े के। 30 गेंदों में अर्धशतक बना लिया उन्होंने। ये बोल्ड हो गए आते ही। बच्चे हैं कम ओवर तो चांस ले रहे थे। 61 पे 4 पूरा वानखेड़े 51 रन बना के वापस। पर यहाँ पे सोच कुछ और जितेश की। तीसरा चौका इस ओवर में आया भाई। पर ये अच्छा शॉट जितेश के द्वारा। फिर से बैट लाइन पर गेंद थी, लेकिन आसान सा कैच यहाँ पर जितेश ही वापसी करा दी।
कप्तान जितेश शर्मा 11 रन बनाकर आउट हुए। और इस बार बैट के बीचों बीच 6 रन के लिए खेल दिया है शुभम ने। अब कई बार क्या होता है, आपकी किस्मत भी आपके साथ होती है और इस चौके की मदद से ये पहुंच गया 201 का टोटल। फिर से पटका है, पुल किया, फील्डर पीछे हैं, लेकिन क्या करें जब गेंद ही ग्राउंड के बाहर जाकर गिरेगी तो। और इस बार कवर के ऊपर से जैसे बात कर रहे थे कि शुभम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 रन के लिए। लीजिए एक और बड़ा शॉट, ये तो रन आउट हो जाएंगे। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने जोखिम लिया। शुभम दुबे रन आउट हुए हैं। इस बार फिर अच्छा टाइम हुआ, ये भी 6 रन के लिए। शुभम की ये पारी आज कमाल कर सकती है, जो टीम के लिए उन्होंने कमाल किया है। और नॉकआउट गेम में आप जब ऐसा खेलते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी ऊपर जाता है। And this is how Vidarbha have fared so far. Really a good batting display by them. Tied getting 66-26 for Karun Nayak, got a start as well. Apur Wankhede getting 51 of just 30 deliveries. And in the end, it was Shubham who finished things in style. 37 of his 80 deliveries for him. And after 20 overs, getting 221 for 6, Vidarbha. He's having a chat there, Jitesh Sharma, as he walks in with his side. Prithvi Shaw and Ajinkya Rahane, two very experienced players walking in. Ajinkya Rahane in the league phase batted really well, was amongst the runs. पहली गेंद जबरदस्त अपील हो रही है, गेंद अंदर की तरफ आई है और लगता है ये जिस तरह से अपील हो रही है टीआरएस की तरफ तो जरूर जाएंगे। विकेट कीपर के साथ बात हो रही है, बातचीत हो रही है कप्तान के साथ। Yeah, they were thinking about the DRS, but I feel they're not taking it. Coming down the track, that's in the air, but that's a lovely strike. And he's bowling a bit quicker as well in the gap. That's going to be a 4. Lovely shot. ना बड़ा टोटल बनाया फिर से। That's pulled and that's a cracking shot. That's Ajinkya Rahane for you. लेग साइड पे खराब लाइन थी ये, लेकिन परिणाम अच्छा मिलेगा क्योंकि एक और बाउंड्री आ गई। Square the wicket once again. That's going to be the 3rd boundary for Rahane in this over. Oh, that's a lovely strike. Nicely he played misfield. That's going to be a 4. लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट था गेंद, लीजिए 50 रन पूरे करा दिए इस चौके ने। ये लीजिए अब इस बार ने धोखा खाया। This time on the onside. Going over the top. Excellent execution. इस बार शॉट मिड ऑन के ऊपर से 4 रन के लिए। This time cracking shot. That's a mighty shot. Oh, that's Apesh. The fielder coming and takes it. He pouches that one and that's the end of Prithvi Shaw. 49 रन बना के पृथ्वी शॉ वापस। इस बार मौका था। Oh, goes for the big one. That's high up in the end. That's taken as well in the deep. श्रेयस अय्यर 5 रन बना के वापस। But he comes back and once again struck really well by Rahane. And that's 50 for Ajinkya Rahane. He's played really well. It's a very well compiled half century from the experienced campaigner. He's batted really well. Batted with a lot of authority. Another fine knock from his blade. कमाल की पारी एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हुए। A slip in plays but doesn't matter. यहाँ पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अंपायर को दिक्कत हो रही है। प्लेट दिखाया उन्होंने, डीआरएस ले लिया तुरंत। The umpire to director, we have a players review for an LBW. Yeah, ball is passing very close to the bat. Yeah, there's a clear gap on my right screen. Pitching in line, impact in line. Wickets hitting. Original decision was out. Signal out, अंपायर please. का निर्णय आ चुका है यहाँ पे। 9 रन बना के सूर्य कुमार यादव वापस। एक और अच्छा बॉल, पर उतना ही अच्छा टाइम किया है अजिंक्य रहाणे ने। ये तो 4 रन मिल गए आसानी से। इस बार कोई मौका नहीं किसी के पास भी। 6 रन के लिए खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर से।
और ये लगातार परफॉर्मेंस करते रहेंगे ऐसे। ठाकुर फिर से आए, पुल किया है डीप में, फील्डर ये लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विकेट था वो ले लिया अजिंक्य रहाणे। 84 रन बनाकर आउट। 157 4 विकेट पे मुंबई। And that's in the gap. That's going to be a boundary. लीजिए, इस बार 6 रन आएंगे। Taken on the full, on the onside. That's a cracking shot. Another 6 here. फिर से ऑप्शन के बाहर थी, और क्या एक और बड़ा शॉट होगा? जी हाँ, Oh, straight down the ground. What a shot here. लीजिए फिर से, क्या एक और बड़ा शॉट? क्या एक और मैदान के बाहर? जी हाँ, Goes for the big one on the onside, in the gap as well. That's racing away. That's going to be a 4. ये लीजिए, ये लीजिए, मुंबई के नाम शेट्के ने जीत लिखवा दी, और पूरे आत्मविश्वास के साथ ये चेज किया है, और 6 विकेट से मुंबई ने इस मुकाबले को जीता है। बीच में एक समय जरूर लग रहा था कि विदर्भा ने अच्छी वापसी की है। And it's been a wonderful partnership between the two. 67-run unbeaten partnership of just 26 deliveries. And that's seen Mumbai through. And they have reached the semi-finals. This is how the game panned out. Vidarbha losing the toss and batting first, putting on 221 for 6 in allotted 20 overs. Kaide getting a brilliant 66 of 41 deliveries. The left-hander, Wankhede getting 51. Atharva picking up 2 wickets. Left-arm spinner for Mumbai. Mumbai chasing it down thanks to Rahane, who was the player of the match, getting 84 of 45 deliveries. Shaw getting 49, and Dubey and Shetke, that partnership was really valuable, was 67, that saw Mumbai through. The page was the pick of the bowlers for Vidarbha, 2 wickets for him in 3.2 overs, but Mumbai winning this game by 6 wickets. 2.5 अक्षर का प्रेम ही परमात्मा है। हिंदी में जो शब्द प्रेम, उसमें 2.5 अक्षर है, लेकिन कबीर का मतलब गारा है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ता है तो यह 2.5 अक्षर प्रेम के पूरे होते हैं। प्रेम करने वाला एक, जिसको प्रेम करता है वो 2, और दोनों के बीच कुछ है अज्ञात, वह 2.5। लेकिन कबीर उससे आधा क्यों कहते हैं, 2.5 क्यों? 3 भी कह सकते हैं। आधा कहने का कारण है और बड़ा मधुर कारण है। कबीर कहते प्रेम कभी पूरा नहीं होता, कितना भी पूरा हो जाए तुम कभी तृप्त नहीं होते। कभी ऐसा नहीं लगता कि बस आ गई पूर्ति, संतुष्ट हो गए। प्रेम कितना ही हो जाए अधूरा ही बना रहता है। वह परमात्मा जैसा है, कितना ही विकसित हो जाए पूर्ण से पूर्णतर हो जाता है, फिर भी विकास जारी है। जैसे प्रेम का जो अधूरापन है वह उसकी शाश्वतता है। इसे ध्यान रखना कि जो भी चीज़ पूरी हो जाती है वो मर जाती है। पूर्णता मृत्यु है, क्योंकि फिर बचा नहीं कुछ करने को, होने को कुछ बचा नहीं, आगे कोई गति ना रही। जो भी चीज़ पूर्ण हो गई वो मर गई, मर ही जाएगी, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर वही जी सकता है शाश्वत। जो शाश्वत रूप से अपूर्ण है, अधूरा है, आधा है, तुम कितना भी भरो वो आधा रहेगा। आधा होना उसका स्वभाव है। तुम कितने ही तृप्त हो जाओ फिर भी तुम पाओगे कि हर तृप्ति और अतृप्त कर जाती है। जितना तुम पीते हो उतना ही प्यास बढ़ती चली जाती है। यह ऐसा जल नहीं है कि तुम पी लो और तृप्त हो जाओ, यह ऐसा जल है कि तुम्हारा प्यास और जलाएगा। इसलिए प्रेम कभी तृप्त नहीं होता, और इसलिए उसके आनंद का कोई अंत नहीं, क्योंकि आनंद का यही अंत हो जाता है जहाँ चीज़ें पूरी हो जाती है। कामी तृप्त हो सकता है, प्रेमी नहीं। काम का अंत है, सीमा है, प्रेम का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। प्रेम आदि अनादि है, वह ठीक परमात्मा के स्वरूप का है। इस जगत में प्रेम परमात्मा का प्रतिनिधि है। समय की धारा में समयतीत का प्रवेश है। मनुष्य की दुनिया में अति मानवीय किरण का आगमन है। प्रेम प्रतीक है। यह परमात्मा का और उसका स्वभाव परमात्मा जैसा है। परमात्मा कभी पूरा नहीं होगा, नहीं तो जगत समाप्त हो जाएगा। उसकी पूर्णता बड़ी गहन और पूर्णता जैसी है। उपनिषद कहते हैं उस पूर्ण को निकाल लो तो भी वह पूर्ण ही रहता है,
उस पूर्ण में और पूर्ण को डाल दो तो भी वो उतना ही रहता है जितना था। यह जैसा है वैसा ही है, उसमें घटबढ़ नहीं होती। प्रेम भी जैसा पहले दिन होता है वैसा ही अंतिम भी होगा। जो चूक जाए उसे तुम प्रेम ही मत समझना, वो काम वासना रही होगी जिसका अंत आ जाए। वह शरीर से संबंधित है, आत्मा से जिस चीज़ का भी संबंध है उसका कोई अंत नहीं। शरीर भी मिटता है, मन भी मिटता है, आत्मा तो चली जाती है। वो यात्रा अनंत है, मंजिल कोई है नहीं, क्योंकि अगर मंजिल हो तो मृत्यु हो जाएगी। तो कबीर कहते हैं ढाई आखर प्रेम का, ये प्रेम ढाई अक्षर ही की तरफ इशारा तो करता ही है। गहरा इशारा है प्रेम के आधेपन का। प्रेमी और प्रेयसी के बीच एक अदृश्य धारा है, एक अदृश्य आंदोलन है, एक सेतु है जो दिखाई नहीं पड़ता, जिससे वे दोनों जुड़ गए हैं और एक ही हो गए हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, या फिर प्रेम गली अति सांकरी तामे दोना समय। बहुत संकरी गली है प्रेम की, उसे संकरी और कोई गली नहीं। वहाँ दो न समा सके, शुरू में ढाई होते हैं। प्रथम चरण में प्रथम संधात में ढाई तो होते हैं, लेकिन दोनों को लगता है मैं खो गया हूँ। दूसरा है, दूसरे को लगता है प्रेमी खो गया है मैं हूँ, लेकिन वस्तुतः दोनों खो जाते हैं। प्रेम ही बचता है, वह जो मध्य में है वही बचता है। दोनों सिरे खो जाते हैं। जब मैं था तब भारी नहीं, जब भारी है मैं नहीं। इसलिए परमात्मा का मनुष्य से कभी मिलन नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मिलन की घड़ी आती है तब मनुष्य खो जाता है, तब तक मनुष्य होता है, तब तक मिलन की घड़ी नहीं आती। ऐसे ही समझो, जैसे बूंद को तुम सागर में डालो तो जब तक बूंद सागर में गिर ही नहीं गई है, अभी थोड़ी दूर तब तक है। सागर भी है, बूंद भी है, यह ढाई का ही दिशा है। गिर रही है सागर की तरफ, गिरती जा रही है, लेकिन अभी बूंद है। सागर भी है, अभी बीच में थोड़ा फासला है, वो फासला प्रेम का भरा है, आकर्षण से भरा है। बूंद सागर की तरफ गिरती जा रही है, लेकिन अभी मिलन नहीं हुआ। जिस घड़ी मिलन होगा उस दिन एक रह जाएगा, न सागर होगा न बूंद होगी। बूंद को लगेगा सागर बचा, सागर को लगेगा बूंद बची। एक बूंद का दृष्टिकोण है कि मैं खो गई, सागर बचा। एक सागर का दृष्टिकोण है कि मैं खो गया, बूंद ही बची। बूंद विराट हो गई है, वो सागर बूंद में लीन हो गया है। लेकिन अगर ठीक से समझो, अगर उस आधे की तरह से देखो तो न सागर बचा न बूंद बची, क्योंकि सागर बूंद के मिलने से पहले कुछ कम था। एक बूंद की कमी थी, वह भी कुछ कम कमी तो नहीं। बूंद सागर से मिलने के पहले बहुत कमी थी, पूरा सागर कम था। अब दोनों न रहे, अब प्रेम ही बचा, और ढाई की मात्रा बची, और बीच का सेतु बचा।